हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे शेयर होल्डर के बारे में। यानी कि किसी कंपनी का शेयर होल्डर किसे बोला जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि शेयर होल्डर किसे बोला जाता है, इसका क्या मतलब है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में शेयर होल्डर के बारे में आप लोग को मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप समझ सको। ओके, तो यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं कि शेयर होल्डर किसे बोला जाता है, उसका मतलब क्या है। ओके, तो देखिए, शेयर होल्डर दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है शेयर, जिसका मतलब होता है कि किसी कंपनी के कैपिटल का सबसे छोटा भाग को शेयर्स बोला जाता है। और वहीं पे दूसरा शब्द है होल्डर, जिसका मतलब होता है होल्ड करने वाला, हिस्सेदार रखने वाला। यानी कि कुछ भी चीज़ अपने पास रखने वाला को बोल सकते हो यहाँ पे होल्डर। ठीक है, रखने वाला को होल्डर बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर किसे बोल सकते हैं। सिंपल शब्दों में यहाँ पे बोला जा सकता है कि आप शेयर होल्डर किसे बोलोगे। देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर्स को कोई भी व्यक्ति खरीदता है और उसे होल्ड करता है, उसे ही शेयर होल्डर बोला जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, कोई कंपनी है और वो जो है अपना शेयर को बेचती है, और कोई व्यक्ति है या फिर बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, वो लोग जो है इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो है कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है, वो जो है कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाता है, या फिर बोल सकते हो कंपनी का एक ओनर बन जाता है, वो भी शेयर खरीद के। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी का शेयर को जो खरीदता है उसे शेयर होल्डर बोला जाता है। चलिए इसे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो है किसी कंपनी के ओनर हैं, यानी कि आपके पास एक कंपनी है जिसके आप ओनर हैं, और आप जो है यहाँ पे अपने कंपनी के कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करके आप मुझे बेचते हैं। यानी कि मैं जो है आपके कंपनी का शेयर्स को खरीदता हूँ, आप मुझे अपने कंपनी का शेयर्स देते हैं, जिसके बदले में आपको पैसा देता हूँ और आपको कैपिटल मिलता है। तो इस प्रकार से मैं जो है आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता हूँ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपकी कंपनी का शेयर्स को मैं खरीदता हूँ, तो मैं आपके कंपनी का एक ओनर बन जाता हूँ, और इस प्रकार से मैं यहाँ पे शेयर होल्डर कहलाता हूँ। ओके, या फिर मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपनी है, यानी कि मैं जो है एक कंपनी का ओनर हूँ, और मैं अपने कंपनी का शेयर्स को आपके पास बेचता हूँ, आप खरीदते हो मेरे शेयर्स, कंपनी का या शेयर्स को आप खरीदते हो, तो इस प्रकार से आप जो है मेरे कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि शेयर होल्डर किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है। यदि वह कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है और जो भी किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदती है, तो वह जो है उस कंपनी का एक प्रकार से ओनर बन जाता है, और शेयर खरीदने की वजह से वो जो यहाँ पे शेयर होल्डर कहलाता है, यानी कि शेयर होल्डर कहलाता है। इसे आप सिंपल और साधारण शब्दों में बोल सकते हो कि कोई भी कंपनी का शेयर्स जो व्यक्ति खरीदता है वह जो है शेयर होल्डर कहलाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन बोल सकते हो कि कोई भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति शेयर्स खरीदता है, वह जो है यहाँ पे उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। इतना आसान है शेयर होल्डर को समझना। ओके, समझ में आया ना कि शेयर होल्डर किसे बोला जाता है। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको जो है क्या समझ में नहीं आया शेयर होल्डर के बारे में। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।